हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने अपनी तानाशाही शुरू कर दी है। नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। सुरेश कश्यप ने कहा कि तानाशाही तरीके से सरकार ने महज 20 दिनों के भीतर बदले की भावना से काम करते हुए और संवैधानिक तरीके से प्रदेश में 574 संस्थानों को बंद किया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली मर्तबा सरकार बनने के 2 सप्ताह बाद लोग मजबूरन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि पेपर लीक मामले में प्रदेश सरकार को हिमाचल पुलिस की सराहना करनी चाहिए, बावजूद कि मुख्यमंत्री पत्रकारों के सामने आकर इस मामले में कुछ श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह वही पुलिस है जो पूर्व सरकार के समय हिमाचल में गंभीरता से काम कर रही थी। ऐसे में मौजूदा सरकार को हिमाचल पुलिस की पीठ थपथपानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले को लेकर भी मौजूदा सरकार पूर्व सरकार पर छींटाकशी कर रही है। जैसा कि अभी अभी कांग्रेस की सरकार बने हुए मात्र 20 दिन के लगभग हुए हैं और अभी से जिस प्रकार की तानाशाही इस सरकार ने इस प्रदेश में प्रारंभ की है और हमने हिमाचल के इतिहास में पहली बार देखा कि सरकार बनने के मात्र 2 सप्ताह के अंदर अंदर प्रदेश की जनता को सड़कों के ऊपर आना पड़ा। ये बहुत ही मैं समझता हूँ अच्छी परंपरा नहीं है, स्वच्छ परंपरा नहीं है। या फिर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने एक जो बीड़ा उठा लिया कि 1 अप्रैल 2022 के बाद जब भाजपा की सरकार को पूर्ण बहुमत था, सरकार के पास मैंडेट था, संस्थानों को बंद करने की झड़ी लगा दी और प्रदेश में लगभग 600 के करीब 574 संस्थान जो कि पिछले 9 महीने का लगभग कार्यकाल जो था उस दौरान कार्यरत थे, उनको बंद करना मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम पेपर लीक मामले की ही बात करें, सरकार बनने के तुरंत बाद जिस प्रकार से ये मामला हुआ और बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि इस परीक्षा में बैठने वाले थे, पेपर लीक हो गया। और दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस की जो वर्तमान सरकार है उनको इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि सत्ता में वो है, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सारा जो मामला और कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देने के लिए आना पड़ा। प्रदेश की वही पुलिस जिसने कि जब भाजपा के समय में पुलिस का पेपर लीक हुआ था त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर एसआईटी का गठन भी किया था और धरपकड़ भी शुरू कर दी थी। 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी इसके लिए दोषी थे उनको पकड़ने का काम किया। दोषी चाहे प्रदेश में थे या प्रदेश के बाहर, उनको जब पकड़ा और वही पुलिस जिसको कांग्रेस के नेता गालियां देते थे उसको कोसते थे, अभी उसने फिर से जो पेपर लीक का मामला उजागर किया उसको पकड़ा। लेकिन इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी पीठ थपथपा कर ले रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री जी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पूरा मामला प्रदेश की पुलिस को मैं बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने उसको उजागर किया, उसको ट्रेस किया और ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस पुलिस को ये कोसते थे आज उस पुलिस को उन्होंने श्रेय देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता इसका श्रेय अपने आप लेकर भाजपा को जो है, भाजपा की सरकार को और पूर्व सरकार को कोसने का काम कर रहे हैं। उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनके समय में इस प्रकार का मामला आया है। जिस प्रकार की स्क्रिप्ट मुख्यमंत्री जी कल प्रेस में पढ़ रहे थे, ऐसा मालूम होता है जैसे फिल्म की कोई कहानी पढ़ रहे हैं। और यही नहीं है, जैसा कि उन्होंने बताया कि और भी 2 पेपर जो एक महिला पकड़ी गई है उसके पास मिले हैं। ये अच्छी बात है कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी दोषी हो दोषियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियां देने की बात कही थी और इन्होंने कहा था कि हम पहली कैबिनेट में जो है ओपीएस को लागू कर देंगे। पहली कैबिनेट में हम महिलाओं के खाते में 15,000 रुपए देने का जो है 1500 रुपए देने का इन्होंने वादा किया था। साथ ही साथ 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। 300 यूनिट जो है बिजली फ्री देने की बात की थी। और आज प्रदेश की जनता इंतजार में है, प्रदेश की महिलाएं इंतजार में है, 1 लाख युवा इंतजार में बैठे हुए हैं और ओपीएस को लेकर भी जो है यहाँ के कर्मचारी जो है तैयार बैठे हैं। पहली कैबिनेट का इंतजार है कि पहली कैबिनेट में ही ये निर्णय जो है कांग्रेस पार्टी ने जो 10 गारंटियां दी हैं, जिसमें मुख्यतः इन्होंने ओपीएस
और 1500 रुपये महिलाओं के खातों में और 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात जो है पहली कैबिनेट, और इन्होंने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर ओपीएस को लागू करेंगे। आज महिलाएं भी इंतजार कर रही हैं, आज युवा भी इंतजार कर रहे हैं, आज कर्मचारी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको ओपीएस मिले, कब युवाओं को रोजगार मिले और कब जो है वो 300 यूनिट बिजली फ्री और महिलाओं के खातों में 1500 रुपये आएंगे। साथ में इन्होंने गोबर भी खरीदने की बात की थी। तो बहुत सारे जो हमारे आज जो किसान बंधु हैं वो इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि कब कांग्रेस पार्टी का फरमान आता है कि कब उनके घरों से गोबर या कहां गोबर भेजना है। इस बात के लिए है किसान भी हमारे इंतजार में बैठे हैं, हमारा जो प्रदेश के किसान इस बात का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जहां तक आपने जसवां परागपुर की बात कही है, जिस प्रकार से वहां 2 एसडीएम के कार्यालय बंद किए गए तो जनता के अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश था। लेकिन ये बात सही है कि